दैट ब्रिंग्स टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है, जब आपने गोल सेट कर लिया, एटीट्यूड चेंज कर लिया, अब आपके पास दो ऑप्शन है। 1 करोड़ पहुंचना है आपको, ठीक है, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो इसके कौन से तरीके हो सकते हैं? तो मोस्ट ऑब्वियस थिंग, आपको लग रहा है ये कितनी ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन यही चीज़ है जिस पे आपको वर्क करना है। और मैं ये वीकेंड पे इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग अपना होमवर्क करो, आप अपना प्लान स्ट्रक्चर करो, डिसाइड करो एग्जैक्टली कैसे करना है। तो देखो सिंपल सा, अगर आपको वहाँ पर पहुँचना है तो 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका इंक्रीज योर सैलरी, दूसरा है रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। तो अब इंक्रीज योर सैलरी में भी 2 पॉइंट होते हैं, इंक्रीज योर इनकम में 2 पॉइंट होते हैं। क्या? या तो आप अपनी एग्जिस्टिंग सैलरी को बढ़ाना शुरू करो। वो कैसे हो सकता है? अपने स्किल सेट्स और ऑब्टेन करो। अगर आप एक डेवलपर हो तो जावा का एडवांस्ड वर्जन समझो। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टर हो तो उस पर और पढ़ाई करो, उसके और सर्टिफिकेशंस करो, कोर्स करो, अपने आप को स्किल, बिकॉज आज का टाइम इट्स नॉट अबाउट जस्ट पेपर डिग्री, इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स विच यू आर हैविंग। तो अपने आप को उसमें करो। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो तो नेगोशिएशन स्किल्स और सीखो, अपने आप को इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो। अगर आप इन्वेस्टिंग में हो तो ऑडिटर रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना सीखो, कॉन कॉल को देखना सीखो, ये सारी चीज़ें सीखो। इसी तरह अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में तो अपने आप को इम्प्रूव कर। तो पहला चीज़ है अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स है। तो अगर आज एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आज आप कैपजेमिनी में वर्क कर रहे हो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एंड वहाँ पर मान लो आपका 5 लाख रुपए का CTC है, तो ऑब्वियसली अगर आपको 1 करोड़ रुपए के टारगेट पे पहुँचना है तो काफ़ी समय लग जाएगा, बिकॉज 5 लाख में से आप निकालोगे करीब 3 लाख तो साल के खर्च हो जाते हैं, 2 लाख रुपए बचेंगे। तो ऐसे तो 50 साल तक तो आप जॉब करने नहीं वाले हो, ठीक है, सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। तो आपको अभी क्या करना है? अगर आपको जल्दी वो 1 करोड़ अचीव करना है तो आप डिसाइड कुछ इस तरह प्लान करोगे कि बॉस मुझे अपना इनकम डबल करना है अगले 2 साल में, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होगा 11 से 12%, तो वैसे तो मैं नहीं कर, इस तरह से आपको प्लानिंग करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एग्जिस्टिंग पाइथन बहुत चल रहा है, ये वाला बिग डेटा, हडूप, ये सारी चीज़ें चल रही, जो भी आपके फील्ड में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप उस फटाफट मेरे को हाइक और प्रमोशन मिलेगा। उस प्रमोशन के बाद 2 साल बाद मैं एक स्विच करूँगा, मे बी इन माइक्रोसॉफ्ट और सम गुड कंपनी, उसको मैंने टारगेट बना लिया है जहाँ पर कि मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। फिर वहाँ से मैं अगेन अकॉर्डिंगली प्लान करूँगा। तो इस तरह से आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो पहला हुआ अपनी सैलरी का। दूसरा है कि आप देखते हो कि यार मेरी इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें ज़्यादा सैलरी होनी नहीं वाली, वैसे तो कोई ऐसी इंडस्ट्री होती नहीं है। इफ़ यू आर गुड एट समथिंग आपकी बढ़ेगी, बट मान लेते हैं आप बोलते हो कि यार मेरी इंडस्ट्री में है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इंक्रीज द स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाओ। और ये सबसे बड़ा मिथ अपने दिमाग से हटाओ कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इज अ बैड थिंग, कि आपको सिर्फ एक ही से, अगर आप इन्वेस्ट करो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से कमाना, अगर ट्रेडिंग करो नहीं। क्यों? बिकॉज एवरेज मिलियनर हैज 7 सोर्सेज ऑफ इनकम। जी हाँ, एक एवरेज मिलियनर जो पूरी दुनिया में घूमता है उसके 7 सोर्सेज ऑफ इनकम है। कमेंट सेक्शन में लिखो आपके कितने सोर्स ऑफ इनकम है, ऑनेस्टली अभी कितने हैं, और क्या आप उसको बढ़ाओगे कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन, बिकॉज ज़रूरी है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी कह चुके हैं, इवन द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट पीपल हैव सेड दिस थिंग। अब आप में से काफ़ी सारे लोग बोलोगे नहीं लेकिन इन्वेस्टिंग से कमा रहे हैं, तो भाई वाई राधा किशन दमानी जी हुज अ सुपर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर ओपन डीमार्ट, वाई राकेश झुंझुनवाला हुज अ सुपर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर ही स्टिल स्टार्टेड फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म तो कुछ लेना देना नहीं है, क्यों वो एल्केमी के बोर्ड पे रह के कंसल्टिंग फीस हर साल करोड़ों का चार्ज करते हैं, क्यों ऐसी चीज़ होती है? ये सिंपल सी बात है। आप बोल दो नहीं लेकिन वो लोग ट्रेनिंग नहीं करते, इसका भी पॉइंट है। आप अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम दूसरे को देख के मत करो, बिल्कुल मत करो। आप उसी चीज़ पे करो जो स्किल आपके पास है। उनके पास शायद वो वाली स्किल नहीं है, वी कैन मेक आउट थ्रू द इंटरव्यूज ऑल्सो कि वो उनके पास नॉलेज एंड विजडम बहुत है, बट शायद वो ट्रेनिंग वाला स्किल नहीं है। ट्रेनिंग अगर इतनी आसान होती तो जाके आप एक बार जाके सड़क पे 100 लोगों को इकट्ठा करो, उनके सामने 1 घंटे तक इन्फ्लुएंस करके देखो उनको, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। स्टेज पे जब स्कूल पे जाते थे तब आप एक स्पीच नहीं दे पाते थे, तो हाउ डू यू थिंक? तो पहली बात है, अगर आप दूसरे को कॉपी करके करोगे, जैसे मैंने आज के टाइम पे देखा है ऑलमोस्ट हज़ारों ट्रेनर्स बन चुके हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएंगे। क्यों? बिकॉज सूनर और लेटर, बिकॉज उनके अंदर वो अगर क्वालिटी नहीं रहेगी तो वो डिग्रेड हो जाएंगे। तो ओनली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा। तो आप ऐसा मत देखो। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ जिससे आपका रूट प्लान आप बना सकते हो। जैसे एक तरीका हो सकता है, अगर आप IT रिलेटेड में आपको वेबसाइट्स बनाने आती है तो आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाके वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर लो, घर पे बैठो ये चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड हो तो एफिलिएट बना लो। एफिलिएट मतलब अमेजॉन के प्रोडक्ट्स के लिंक्स दे दो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, व्हाट्सएप पे भेजो, दोस्तों को भेजो, उससे आप ये चीज़ कमा सकते हो। तो इस तरह से आपको एडिशनल इनकम, अगर आप रियल एस्टेट में हो तो कुछ ऐसे घर लो, ऐसी
जगह पे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लोग रेंट देंगे, वहाँ से आपकी रिकरिंग इनकम आनी शुरू हो जाएगी। लाइकवाइज अगर मान लीजिए आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पीपल लाइक टू लिसन टू इट, तो आप वॉइस ओवर्स देना शुरू कर दो। लाइकवाइज अगर आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा है तो आप शूट करो सबको मेल एंड मैसेजेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर कोई आपको रिस्पॉन्ड करेगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ हर जगह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट अनटिल अनलेस यू डोंट ट्राई आपको नहीं मिलेगी। एंड बिलीव मी, आज के टाइम पर पैंडेमिक ने सबसे पहला चीज़ बता दिया, व्हाई यू नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। क्यों? मान लीजिए आप जॉब पे हो, जॉब में आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपका लोन चल रहा है 70,000 का घर का और कार का। अचानक से पैंडेमिक के कारण आपका एम्प्लॉयर ने आपको निकाल दिया। अब लोन वाला तो नहीं रुकेगा, EMIs तो आपकी नहीं रुकेंगी, आप फंस जाओगे। बट यहीं पर मान लो आपने कुछ पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम बना के रखे होते हैं। आप IT में काम कर रहे थे, आप फ्रीलांस में वेबसाइट बनाते थे, अब आपकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि आप हर वेबसाइट के 30,000 रुपये लेते हो गया, गैप भर गया, टेंशन में तो नहीं आए। तो ये होता है डिफरेंस, दिस इज़ द रीज़न। और मैं लॉजिकल बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ बुरा लगे तो आप बता देना, लेकिन अगर कुछ भी पसंद आता है ना तो मेक श्योर लाइक करो इस वीडियो को, बिकॉज इससे ना मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए, देखो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं दिल से बनाता हूँ, ठीक है, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए फिनेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, हर चीज़ से रिलेटेड मैं जितने प्यारे वीडियो हो सकते हैं मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ।